जय मसीह सभी को। और आज का मनन पद मैं ली हूँ पुराने नियम भजन संहिता से 3 का 5 और 6। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। तो ये दाऊद का भजन संहिता है और वो बहुत ही अपने ज़िंदगी में जिस तरह से उसने जोखिम सहा, इतना जोखिम था कि उसने बाइबल लिख डाला पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत सारे जो भजन संहिता में हम देखते हैं उनका ही लिखा हुआ है, इसलिए हम उसे कहते हैं भजने वाला राजा था वो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सामिस्ट था। तो अगर हम 3 का पूरा पढ़ेंगे 1 से 8, तो उसमें उसके वो लिखा हुआ है पिता परमेश्वर के पास में कि मेरे जितने भी सताने वाले हैं उसको तू देखता है। वो मेरे ऊपर में वार कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, लेकिन तू मुझे बनाया है और तू मुझे जानता है। तो वो परमेश्वर को इतना ही कहता है कि मुझे याद है कि मैं इस दुनिया में कैसे आया, मुझे याद है कि तूने मुझे किस तरह से उठाया, मुझे याद है कि मैं एक गड़ेड़िया हुआ करता था। और जब हम 5 पढ़ते हैं तो उसमें ये कहता है मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो यहाँ पर है कि उसे पता है कि जब वो रात को सोता है और जब वो सुबह में उठता है तो ये यहोवा के वजह से ही है। और जब मैं मनन कर रही थी तो मुझे परमेश्वर आत्मा से मुझे यही लगा कि जब आदम और हवा को पिता परमेश्वर ने बनाया था तो उसने आदम को बनाया, तब उसने उसके नाक में उसको अपना सांस दिया, तो उसका सांस हमारे अंदर में है। तो भले ही हमारे बदन में जितना भी बीमारी हो, दुख तकलीफ हो फिजिकली, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम थोड़ा सेकंड तक भी अगर हम सांस नहीं लेते हैं या कुछ मिनट तक, तो हमारा जान चला जाएगा। और दूसरा चीज़ है हमारा दिल का धड़कन। तो ये दोनों चीज़ पिता परमेश्वर ही ने ही दिया है। और अगर हम अच्छा से सोते हैं और अच्छी तरीक़ा से हर दिन सुबह उठ जाते हैं, आप अपना उम्र को देखो, आप अपना उम्र को सोचो कि आप अभी कितने उम्र के हैं। अभी तक परमेश्वर आपको संभाल करके रखा है। हर एक दिन आप देखते हो नया दिन, तो परमेश्वर आपको देता है। और वो चीज़ जो सामिस्ट है, जो दाऊद है, वो नहीं भूलना चाहता है। वो परमेश्वर को बोलता है कि देखो परमेश्वर, मैं तुझसे इतना प्रेम रखता हूँ, लेकिन इस समय जो मैं भागा फिर रहा हूँ अपने दुश्मनों से, तू मेरे प्रार्थना को सुन, तू मेरी विनती को सुन, तू मेरे दुआ को सुन। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे ज़िंदगी के लिए कि तू हर दिन मुझे अच्छा नींद देता है और सुबह हर दिन मैं उठ जाता हूँ। ये तुम्हारे बदौलत है, ये तुम्हारे वजह से है। फिर जब हम 6 पढ़ते हैं तो वो कहता है मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता। तो वो अपने दुश्मनों को सामना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 10,000। तो ये कहने का मतलब नहीं है सिर्फ 10,000, लेकिन ये कहावत है कि पिता परमेश्वर 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन 10,000 से भी ज़्यादा दुश्मन मेरे सामने आ जाए, ये खड़े हो जाए, मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि जो मेरे चारों तरफ से पांति खड़े होकर के मुझे विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि तू यहोवा है मेरा, और तू मेरा शरण स्थान है, और तू मेरा सहायक है, तू मेरा सहारा है, और तू मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ा शब्द है। जब हम अपने आप को देखते हैं कि दुश्मनों से घिरे हुए हैं, कभी कभी आप सच्चाई का रास्ता में जाए, कभी कभी आप अच्छा काम करने से आपका दुश्मन बने, तो ये परमेश्वर में बन करके क्या ही आनंदित का विषय है। और ये विशेषकर हम जो लोग मसीह का काम करते हैं, हम उनको अपने दुश्मन नहीं बनाते हैं, लेकिन लोग हमें दुश्मन बनाते हैं। और ये भजन संहिता हमारे लिए, मैं पर्सनली अपने लिए कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चुनौतियाँ हैं हमारे मिनिस्ट्री, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे मिनिस्ट्रीज़ को हम अगर देखें, बहुत अच्छा तरीक़ा से हमारा काम चल रहा है, लेकिन जितना हम ऊपर उठ रहे हैं और हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से शैतान परेशान होकर के वो हमें चुनौतियाँ देता है, हमें परेशान करता है। तो यहाँ पर अगर आप भी वैसे ही उस तरह के समस्या में हैं, तो बीमारी को भी आप ले सकते हो। आप
कोई सा भी आपका ज़िंदगी में क्राइसिस है उसको आप ले सकते हो। तो अगर आपके साथ वैसा हो रहा है तो आज का जो वचन है आपके लिए है, आज का जो भजन संहिता है आपके लिए है। फिर हम साथ में भी पढ़ेंगे, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। तो वो राजा, वो दाऊद राजा नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो अपना प्रार्थना में बोल रहा है और ये कह रहा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाला। फिर 8 में लिखा है, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। और आखिर करता है वो अपने प्रार्थना में कि हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। जो उसका प्रजा था वो हमेशा यही कहता था कि तुम्हारा आशीष बना रहे। तो आज हम भी बोलेंगे, हे यहोवा तेरी आशीष हमारे कामों में बना रहे, हे यहोवा तेरी आशीष हमारे मिनिस्ट्री में बना रहे, हे यहोवा तुम्हारी आशीष हमारे ज़िंदगी हमारे परिवार में बना रहे। तो आज के लिए मैं छोटा ही है हमारा मैसेज, लेकिन इस मैसेज से मैं ये आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ, पेश करना चाहती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि आपके भले 10,000 20,000 या करोड़ों में ही दुश्मन आकर के खड़े हो जाए, आप अपने आप को कभी अकेला ना महसूस करें। आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें कि अगर आप रात को सोते हैं और अगर आप सुबह उठते हैं तो परमेश्वर का सांस आपके अंदर चल रहा है और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा सर्वदा के लिए। और हम कल डेली डिवोशन में वो कहानी पढ़े जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे दाऊद छोटा सा बालक था और वो लड़ता है गुलायत से। गुलायत एक बहुत बड़ा जायंट होता है और वो फिलिस्ती से आकर के लड़ता है, लेकिन ये यहूदी के लिए लड़ता है और उनको विजय मिलता है। तो ये हम साइज़ नहीं देखेंगे, ये हम ये देखेंगे कि पिता परमेश्वर कैसे हमें से इस्तेमाल करता है और कैसे हमारे साथ में है। तो हमेशा आप अपने आप को कमज़ोर ना समझ करके आप हमेशा जानो कि पिता परमेश्वर आपकी इस तरफ है और पिता परमेश्वर हमेशा आपको और ऊपर उठाएगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए, आप भी धन्यवादित हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग को आप शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जो अभी तक पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो अवश्य इस मैसेज से उनको भी फ़ायदा होगा और वो भी अपने जीवन परमेश्वर को दे देंगे और आज का दिन आपका कुशलमय हो। धन्यवाद।